के कोई सहित अपनी पत्नी के सहित उनकी ऐसी शोभा हो रही थी उस विमान में बैठे हुए जैसे नक्षत्र मंडलों में घिरे हुए चंद्रमा की जैसी शोभा होती। तो उस विमान में बैठ करके मेरो दरीशु सिद्धई स्तुता धनवत क्रीडा, मेरू पर्वत के कंदराओं में इधर उधर घूम रहे हैं, मेरू पर्वत पर भ्रमण कर रहे हैं, धनवत कुबेर के समान क्रीड़ा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। देवताओं के बड़े बड़े बगीचे, वैशंभक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्रथ, चैत्ररथ, ये देवताओं के बगीचों के नाम हैं। उनमें सब में जाकर के उन्होंने भ्रमण किया, उसको अपनी पत्नी को दिखाया। जब वो देखते थे कि हमारे विमान के आगे कोई विमान जा रहा है तो तत्काल संकल्प करते कि इन सब विमानों से आगे हमारा विमान हो जाए। तो सब विमान पीछे रह जाते, उनका आगे पहुंच जाता, सब विमान पिछड़ जाते। कामक विमान था। एवं पत्नी भूगोलम सर्वम दर्शित्वा, अपनी पत्नी के लिए इस तरह भूगोल का सारा दर्शन कराया और फिर अपने आश्रम में आ गए। 9 कन्याएं उनको उत्पन्न हुई। सब कन्याएं बड़ी सुंदर थी। एक दिन बस फिर अपना दंड कमंडल जो रख रखा था पहले से उसको संभालने लगे कि भाई हमारी जब संतान हो जाएगी, अब तो 9 कन्याएं हो गई, अब चलना चाहिए। तो अपना दंड और कमंडल जो था उसे सुधार रहे थे, उसे देख रहे थे। देवभूति की दृष्टि पर गई। ये देख करके तो वो बड़ी भयभीत हो गई और कहा, हे मुने त्वया यत् प्रतिश्रुतम तत्संपादि। भगवान, आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो तो आपकी पूरी हो गई, पर मैं तो आपकी शरण में हूं, मुझे तो अभयदान दीजिए। आप जब संन्यास लेकर के वन में चले जाएंगे तो मेरे शोक को निवृत्त करने के लिए कोई ब्रह्मवेत्ता पुत्र भी तो होना चाहिए। ये उसके जब प्रार्थना सुनी तो कर्दम महर्षि बोले, हे राजपुत्री, तुम खेदम माकाश, देवी तुम खिन्न मत हो, तुम्हारे गर्भ से तो भगवान स्वयं प्रकट होने वाले, तुम यम नियमों का पालन करो। पर वो देवभूति जो है इस इच्छा से वो यम नियमों का पालन करने लगी। फिर कुछ समय जाने के बाद भगवान स्वयं ही देवभूति के गर्भ से ऐसे प्रकट हुए जैसे काष्ठ से एक अग्नि प्रकट हो जाती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। आकाश में बाजे बजने लगे, गंधर्वों ने गाना गाया, अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने आकर कहा, देवी तुम धन्य हो, तुम्हारे गर्भ से साक्षात भगवान ही कपिल के रूप में प्रकट हुए। ये तुम्हारे हृदय की ग्रंथि को छेदन करने वाले होंगे। कपिलित नाम प्राप्ति, इनका नाम होगा कपिल। ब्रह्मा जी ऐसा कहकर के अपने सत्य लोक को चले गए। कर्दम महर्षि बोले भगवान को के सामने हाथ जोड़ करके, महाराज ये देवता लोग तो बहुत उपासना करते हैं तब प्रसन्न होते हैं। इस संसार में देवता बहुकालेन प्रसिद्धंति, परंतु आप तो थोड़े ही दिन में हमारी लघुता के ऊपर विचार न करके अपने वचनों को सत्य करने के लिए आप हमारे स्वयं घर में ही प्रकट हो गए। तब चतुर्भुजादि रूपाणी तथा मनुष्यादि रूपाणी यानी रोचनते, भक्तों को जैसे जैसे रुचकर आपके स्वरूप होते हैं वैसे ही आप रूप धारण कर लेते हैं। भगवान बोले, हे मुने, कर्दम महर्षि, हे मुने, मया तुभ्यम यत् कथितम, हमने जो तुमसे कहा था, जो प्रतिज्ञा की थी, उसको सत्य करने के लिए हमने ये आपके घर में कपिल रूप से अवतार ग्रहण किया है। हमारा ये जो अवतार है ये तत्वों की संख्या करने के लिए है। बहुत दिन से ज्ञान मार्ग नष्ट हो चुका, उसको प्रवृत्त करने के लिए हमारा अवतार है। हे ऋषि, मया अनुज्ञातस्त्वं यथेच्छं गच्छ। अब हम आपको आदेश देते हैं कि आप यथेच्छ और संन्यास लेकर के चले जाओ, पर अब मेरा भजन मोक्ष के लिए करना।
मोक्षार्थम माम भज अहम मात्रे विद्यान वितरिष्ये, मैं माता को आत्मज्ञान का उपदेश करूंगा जिससे ये संसार सागर से पार हो जाएगी। जब कपिल भगवान ने ऐसा कहा ना, तो उसी समय कर्दम महर्षि प्रसन्न होकर के और भगवान की प्रदक्षिणा करके और संन्यास लेकर के और वन को चले गए। अब देखो, जिनके घर में देवहूति जैसे पत्नी आज्ञाकारिणी और स्वयं भगवान जिनके घर में अवतार लेकर के विराजमान है, ऐसे घर से भी विरक्त होकर के वन को जा रहे। ऐसे घर को कहीं छोड़ना चाहिए। तो जानते थे भाई घर गृहस्थ में कुछ न कुछ तो कचपच रहती है ही, यहां से जाने में ही ठीक। मुनीनाम व्रतमाश्रिता निस्संगो महीन विचरत, अहंकार रहित होकर के, निर्द्वंद होकर के और परमात्मा में मन लगा करके भ्रमण करने लगे। सर्वभूतेषु स्थितम भगवंतम पश्यामि, संपूर्ण प्राणियों में स्थित जो सच्चिदानंद परमात्मा है उनका दर्शन करते हुए वो भ्रमण करते थे। और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया और कालेन भगवत गतिम प्राप्त, समय आने पर अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़ करके और सदा के लिए मुक्त हो गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। और इसके अनंतर देवहूति जो है, एक दिन उन्होंने उनको ये निश्चय हो गया कि स्वयं भगवान ही मेरे यहाँ कपिल के रूप में आए हैं। ये ब्रह्मा के वचनों को स्मरण करके देवहूति एक दिन बोली कि हे भगवान, हे भूमन, मैं विषयाभिलाषेण शांतास्मि, मैं तो जो है इन विषय भोगों से ऊब गई, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगना जो क्या है, ये तो घोर अंधकार है, मैं घोर अंधकार में पड़ी। तस्य तमसा पारम त्वं मे त्वमेव चक्षुर्मया अद्यलत्, अतो हे देव अहम मम इत देहे यो मोह तम दूरी कर तुम। आप अब ऐसी कृपा करो, ये शरीर में जो मैं और मेरापन जो है ये अज्ञान के कारण ही तो है, इसको कृपा करके दूर कीजिए। शरीर में कभी तो होता है अहम, कि हम बैठे हैं, हम चल रहे हैं, हम लेट रहे हैं, उस समय का शब्द, ये शरीर को अहम शब्द से हम कहते हैं। और कभी कहते हैं कि इस शरीर में बड़ी पीड़ा है, कभी उस शरीर को मेरा कहते हैं, कभी मैं कहते हैं। कि शरीर में और मैं और मेरापन जो है ये अज्ञान के कारण है, इसको आप कृपा करके दूर कीजिए। प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैं आपकी शरण में आई हूं। इस प्रकार भगवान की से प्रार्थना की। भगवान बोले कि माता देख, ये आध्यात्मिक योग आध्यात्मिक का पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो व्रतरियत्व दुख से सुख से। ये अध्यात्म योग जो है ये मनुष्य के कल्याण का हेतु है, आप इसको समझें। और चेता खलवस्य बंधाय मुक्त चात्मनो मतम गुणेश रक्तम बंधाय रतम व पुंस मुक्त। भगवान कहते हैं माता जी, ये संक्षेप में हम आपको बताते हैं कि ये मन ही मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण है। ये विषयों में लगा हुआ जो मन है ये बंधन का हेतु है, और ये इनसे विरक्त हुआ जो मन है बस यही मुक्ति का हेतु है। गुणेश रक्तम बंधाय रतम व पुंस मुक्त। ये विषयों से अगर विरक्त हो जाए बस मुक्त हो गया जी।
परंतु ये विषयों से कहाँ उठता है, इसको वैराग्य कहाँ होता है। एक महात्मा कहा करते कि सब चीज दुर्लभ है, ये संसार से वैराग्य होना ही सबसे कठिन। संसार के पदार्थों से अरुचि हो जाना ये कठिन। कहते हैं त्यागी तो मिल जाते हैं, संसार के किसी कारण से घर छोड़ आए, किसी वस्तु को त्याग दिया, पर विरक्त मिलना कठिन हो। त्याग और वैराग में अंतर बताया करते हैं। क्या अंतर है? तो उसको इस तरह से समझो कि जैसे एकादशी के दिन हम अन्न का त्याग तो कर देते हैं, आज अन्न नहीं खाना है, एकादशी है, पर अन्न से वैराग्य थोड़ा ही है। दूसरे दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कल ये बनेगा, ये होगा, ये खाएगा। तो जैसे एकादशी को अन्न का त्याग होता है, उससे वैराग्य नहीं होता है, और ज्वर में उससे वैराग्य हो जाता है, अन्न से अरुचि हो जाती है। तो इसलिए संसार के विषयों से अरुचि होना ये बड़ा कठिन। एक महात्मा कहा करते थे, अरे तन की भूख तनिक है, शरीर की कितनी भूख है, 2 रोटी खाई, 1 रोटी खाई, थोड़ा दाल भात खाया, पेट भर गया। तन की भूख तनिक है, मन की भूख महान। अरे मन की भूख, तो मन की भूख न मिटाए न जो चाहत कर ले। ये तन की शरीर की भूख जो है ये तो मिट जाती है, पर ये मन की भूख नहीं मिटती, इसको मिटाओ, यही कल्याण का साधन है। जब ये मन काम क्रोध आदि दोषों से रहित होता है तब ये शुद्ध मन होता है। अखिलात्मा परमात्मा में भक्ति के बिना और कोई साधन नहीं। भगवान की भक्ति ही अंतःकरण को पवित्र करने का साधन। ये वैसे तो संग जो है, आसक्ति जो है, ये बंधन का हेतु है, पर ये साधु और संतों में की जाए आसक्ति तो मोक्ष का हेतु है। प्रसंग मजरम पाशो महात्मनः कवयो विदुः सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। ये प्रसंग संग जो है, आसक्ति, ये बंधन का हेतु है, परंतु ये आसक्ति संत में महात्माओं में हो जाए तो ये मोक्ष का हेतु है। कैसे महात्मा हो? महात्माओं का लक्षण बताते हैं, तितिक्षवः कार्मिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाः अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। साधु वो होते हैं जो तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं, ठंडी सह लें, गर्मी सह लें, मान सह लें, अपमान सह लें, वो तितिक्षु होते हैं। तितिक्षवः और कारुणिक होते हैं, दयालु होते हैं, संपूर्ण प्राणियों के हितैषी होते हैं, और शत्रु तो कोई उनका उत्पन्न होता ही नहीं, क्योंकि वो शत्रुता किसी से मानते ही नहीं। वो शांत होते हैं, वो साधव साधु भूषण, ऐसे भूषणभूत साधु होते हैं, और मेरे में वो अनन्य भाव, मेरे अनन्य भक्त होते हैं। मेरे लिए वो सब कुछ त्याग देते हैं। मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः। मेरी भक्ति के लिए, मेरी प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, स्वजन बंधु बांधवों का भी त्याग कर देते हैं, और मेरे मत संबंधिनी कथा श्रवण करते हैं, और उनको किसी प्रकार के संताप नहीं सताते। तयेते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता। ऐसे जो साधु हैं वो संपूर्ण आसक्ति से रहित होते हैं। संगस्ते स्वतते प्रार्था, ऐसे संतों में प्रेम करना चाहिए। संग दोष हरायते, जो कुसंग से तुमने दोष भी आए हैं, ऐसे संतों के पास बैठने से वो दोष निवृत्त हो जाए। एक बार ऊपर एक कमरे में हम बैठे थे, कुछ सत्संगी लोग चर्चा करते जा रहे थे। वो क्या चर्चा कर रहे हैं कि भाई देखो, जीवों में दोष होते हैं 2 तरह। एक तो हमको दोष जन्म से ही प्राप्त हैं,
ये काम क्रोधात जो ये जन्म से ही जीव के साथ में आते हैं। और कुछ दोष ऐसे हैं कि हम यही सीख लेते हैं। शराब पीना सीख लिया, बीड़ी पीना सीख लिया, भांग पीना सीख लिया, अफीम खाना सीख लिया। तो ये तो दोष हमें यही आए हैं, ये जन्म से तो नहीं थे। तो अभी जो यहाँ ये दोष जो इसी जन्म में हमारे पीछे लगे हैं, उनको तो ही अभी हमको छोड़ने का अधिकार है। सत्पुरुषों के पास बैठ करके उनको छोड़ दो। और वो महात्माओं का स्वभाव होता है कि वो संग दोष हराते, कुसंग से जो हमें दोष आए हैं उनको अपहरण कर लेते हैं महात्मा। संतों के पास जाने लगोगे, पूछेंगे अरे तू सिगरेट तो नहीं पीता? महाराज पीता, तू अरे छोड़ दे, क्या रखा है? तो वो किसी के कहने से नहीं छोड़ता, संत के कहने से छोड़ देता। अरे तू शराब तो नहीं पीता, पीऊं तो नहीं खा। तो वो संग से कुसंग से प्राप्त हुए जो दोष हैं उनको महात्मा अपहरण कर लेते, छीन लेते। संग दोष हराते। एक बार एक लड़का सिगरेट पी रहा है, मन की तुझे मालिक की तरफ से मिलती है या अपनी तरफ से? मालिक की तरफ से तो नहीं मिलती साहब, मैं अपने पैसे से पीता हूँ। अरे मैं थोड़ी सी तुझे वेतन मिलता है, तू सिगरेट पीता, छोड़ दे। महाराज इसे छोड़नी चाहिए, चाहे रोटी मेरे को नहीं मिले एक दिन, पर इसे नहीं छोड़ सकता। हमने तू नेपाल का था, मैंने तो यहाँ अपनी जन्मभूमि छोड़ दी, अपने माता पिता छोड़ दिए, और ये सिगरेट क्या चीज है भाई? तू नहीं छोड़ सकता है? देखो तो आत्मा कितना निर्बल हो जाता है, अंतःकरण में अंतःकरण कितना निर्बल हो जाता है। वो कहता है जिसने अपना जन्मभूमि छोड़ दी, माता पिता को छोड़ दिया, विदेश में जाके नौकरी कर रहा है, और वो एक जो जिसमें घास फूस भरा हुआ है गंदी चीज, उसे नहीं छोड़ सकता सिगरेट। तो ये इसी को तो विषय कहते हैं। एक बार एक पंडित हमको सुना रहा कि महाराज मैं गाड़ी में जा रहा, रेल में बैठा, तो प्रातः काल हुआ तो मैं तो बैठ करके अपना भगवान का ध्यान करने लगा, पाठ करने लगा, और एक मेरे पास ही बैठे थे महाशय जी, वो सिगरेट निकाल कर फक फक पीने लगे। हमने कहा ये क्या करते हो भाई? हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं। कि पंडित जी टट्टी नहीं होगी अगर नहीं पिएंगे। तो बोले हम चुप हो गए कि भाई टट्टी नहीं होगी तो ऐसे पी लेंगे। तो पीते पीते टट्टी में चला, और फिर टट्टी होकर के आ गया। थोड़ी देर के बाद फिर जोड़ने लगा, मैंने आप जो टट्टी तो हुआ है, आप तो क्यों पी रहा है? कि पंडित जी से भूख लगेगी। फिर पीने लगा, और थोड़ी देर के बाद जो है फिर एक स्टेशन पर उसने 7 पूरी खा ली, और फिर पीने लगा। अब क्यों पी रहा है? तो पंडित जी भोजन बचाएगा, सारा काम तेरी पूरी करेगी। टट्टी भी साफ इसलिए होगी, भोजन भी पचेगा, भूख भी लगेगी, सब काम से। तो तात्पर्य है कि ये कुसंग से जो दोष आ जाते हैं वो संतों के पास ही छूट सकते हैं। संग दोष हरायते सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदु भवंत ऋतकर्ण रसायन कथा। संतों के पास जाने से भगवान को मिलती है, भगवान की महिमा सुनने को मिलती है, जो कानों को भी सुनने को अच्छी लगती है, और उसको सुनने से भगवान के चरणों में रति और प्रीति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भक्ति जब आ जाती है तो वैराग्य भी साथ में आ जाता है। इंद्रियात दृष्ट श्रुतात्, इंद्रियों के विषय जो देखे और सुने हैं उनसे विरक्त हो जाता है वो प्राणी। फिर क्या है? इसलिए हे मैया, ये मन ही जो है बंधन और मोक्ष का हेतु है। देवभूति कहने लगे कि हे भगवान, आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है? आप अपनी भक्ति का स्वरूप तो बताओ। तो देवानाम गुणलिंगानाम आनुषर्क कर्मणाम सत्वैवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी किया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे गरीयसी जगत्याकुया कोशम निगीर्ण मन धोयथा।
कि भैया एक देश भक्ति का लक्षण यह है, हरऊ सर्वेन्द्रिया नाम या वृत्ति सा भक्ति, भगवान की ओर संपूर्ण इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएं। जिह्वा से हम भगवान का नाम लें, नेत्रों से भगवान का दर्शन करें, हाथों से भगवान की सेवा करें, चित्त से भगवान का ध्यान करें, बात ये भक्ति हो गई। ये जैसे हम जो कुछ कहते हैं जठराग्नि उसको भस्म कर देती है, ऐसे भगवान की भक्ति लिंग शरीर का भी, लिंग शरीर ज्ञान उसको रानी माता के गर्भ में जो ज्ञान का उसे भूल गया, इसलिए रोता ही रोता है, भाव 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 करता है। आनंदमयी माँ से किसी ने पूछा, माँ बालक पैदा हो किसी ने रोता थे, रोता ज्ञाने गते रोग थी, माता के गर्भ में जो उसे बोध था वो ज्ञान विस्मृत हो गया, इसलिए रोता है, भाव भाव करता है। एक व्यक्ति बोला कि एक औरों के बच्चे तो भाव भाव करते हैं, तो बनिए का बालक भाव भाव नहीं करता, वो कहता क्या भाव क्या भाव बनिए का बालक अब जो है फिर वो बचपन के दुख है उनको भोगता है। वो कंगुआ भी असमर्थ था, कहीं उसे बच्चा नहीं काटता है बच्चे को तो अपने खुजला भी नहीं सकता, उसके लिए अपने आप हरबत नहीं ले सकता पहले, इसलिए मतकोण नष्कार दयास्तम खुदम उसको पाठ करो। 5 वर्ष का 4 वर्ष का जब होता है तो उसकी अनेक इच्छाएं हो जाती हैं, ऐसी ऐसी वस्तु मांगने लगता है तो उसकी माता पिता से नहीं ले सकते। ऊँट देता रहता हम कैसे लेंगे, बताओ उसको कहाँ से देंगे, हाथी को देखेगा कैसे चाहिए, वो समझता ही नहीं है, ऐसी ऐसी इच्छाएं करने लगता है। और फिर बड़ा होकर के वही कार्य करता है कि जो फिर जिससे माया के बंधन में बंध करके फिर संसार के चक्कर में जाता है। इसलिए देहार्थम कर्म करो तो ये कर्मणा बद्धो देह पुनः पुनः संस्कृत। इसलिए हे माता ये संसार के विषयों का संग नहीं करना चाहिए। स्त्री के संग से जैसे मोह होता है और के संग से नहीं होता। स्त्री जो है ये मेरी माया है। भगवान नारायण ऋषि को छोड़ करके और कौन पुमान ऐसा कौन होगा जो इससे मोह को प्राप्त हो। बलम में पश्चिमारा स्त्री मैया जय दिशाम या करो पराक्रांतान खूब जिम्मे न के बलम, जो ये अपने संकेत मात्र से बड़े बड़े वीरों को भी अपना दास बना देती है। ये जो श्रेयस काम है, स्त्री को चाहिए वो पुरुष का संग न करे, पुरुष को चाहिए वो स्त्री के संग से वर्जित रहे। ये जीव पहले पहले जन्म में स्वयं पुराण का पहले पुरुष ही था, अंत में स्त्री का ध्यान करके शरीर का त्याग किया तो स्त्री बन गया। जीवा पूर्व जन्म में स्वयं पुमान अंत स्त्री ध्यान में स्त्री तम प्राप्त। मरने के समय स्त्री का चिंतन करके शरीर छोड़ा तो स्त्री बन गई। मरने के समय जैसा जिस ध्यान करता है वैसे ही योनि उसको मिल जाता है। भगवान कहते हैं हे माता मरना त्रास में लगा लिया, मरने से डरना नहीं चाहिए, मरने से डरो ना, जीवे दैन्यम न कार्य। डरते क्यों, कितनी बार मर चुके हैं, कितनी बार शरीर का त्याग कर चुके हैं।